ओम शांति। आज 1 अप्रैल 2026। प्रातः मुरली मधुबन से बाप दादा कहे, मीठे बच्चे, बाप जो है जैसा है तुम बच्चों में भी नंबरवार पहचानते हैं। अगर सब पहचान ले तो बहुत भीड़ मच जाए। प्रश्न, चारों ओर प्रत्यक्षता का आवाज़ कब फैलेगा? उत्तर है, जब मनुष्यों को पता पड़ेगा कि स्वयं भगवान इस पुरानी दुनिया का विनाश करा के नई दुनिया स्थापन करने आए हैं। हम सबकी सद्गति करने वाला बाप हमें भक्ति का फल देने आया है। यह निश्चय हो तो प्रत्यक्षता हो जाए, चारों ओर हलचल मच जाए। तो ये सब होगा जब विनाश के एंड में लोगों को ये आभास होगा कि हाँ, अभी विनाश तो होगा, तो होना ही होना है। और दूसरी चीज़, सबको ये पता चल जाएगा कि एक भगवान ही है, निराकार परमात्मा, जो हमारी सद्गति कर सकता है। ये कैसे पता चलेगा? जो भी मनुष्य मात्र बैठे हैं ना कि हमसे ही सद्गति होगी या फिर हम आपको सद्गति दिला सकते हैं, ऐसे लोगों को बता के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो उनसे जब कोई प्राप्ति नहीं होगी ना लोगों को, तो लोगों को ये कन्फर्म हो जाएगा कि हाँ, इन लोगों से हमें कुछ प्राप्ति नहीं होनी है, केवल भगवान निराकार परमात्मा ही हमें वो प्राप्ति करा सकते हैं। सभी को आवाज़ आ रही है? क्लियर? ओके। गीत है जो पिया के साथ है। ओम शांति। बच्चों ने गीत की 2 लाइन सुनी। जो पिया के साथ है, अब पिया कौन है यह दुनिया नहीं जानती। भल ढेर बच्चे हैं, उनमें भी बहुत है जो नहीं जानते हैं कि किस प्रकार से बाप को याद करना चाहिए। वह याद करने नहीं आता। तो ये बाबा को भी पता है, अनेक ऐसी आत्माएं हैं जिन्हें योग कैसे करना है वो नहीं पता। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, हम बिंदी है। बाप ज्ञान का सागर है, उन्हीं को याद करना है। तो 1 मिनट के लिए मस्तक के मध्य मैं आत्मा बिंदी। मैं आत्मा बिंदी। परमधाम में शिव बाबा। मुझ आत्मा का बेहद का बाप, ज्ञान का सागर है। शिव बाबा बेहद का बाप, ज्ञान का सागर है। ओम शांति। याद करने की ऐसी प्रैक्टिस पड़ जाए जो निरंतर याद ठहर जाए। तो मुरली के ही पॉइंट्स लेके दिन भर में याद करने की कोशिश करनी है। जैसे अभी हमने छोटी सी ड्रिल की, तो उस ड्रिल का आधार क्या था? मुरली के ही पॉइंट्स। पिछाड़ी में यही याद रहे कि हम आत्मा हैं। शरीर तो है, परंतु यह ज्ञान बुद्धि में रखना है कि हम आत्मा है। तो मैं आत्मा हूँ, ये सिर्फ कहने तक या फिर ब्रिकुटी में आत्मा को देखने तक ही उसको सीमित नहीं रखना है। जब जब आपके सामने हिसाब किताब आएंगे, तब आपको आत्मा का पाठ पक्का करना ही है कि मैं आत्मा हूँ। पिछले जन्मों में मैंने जो कुछ करके आई हूँ, अब यहाँ पे मुझे
योग बल से चुकतू करना है। हर एक का अपना अपना पार्ट है, तो लिखना, आत्मा से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है उसको लिख लेना। बाप का डायरेक्शन मिला हुआ है, मैं जो हूँ उस रूप में कोई विरला याद करते हैं। देह अभिमान में बच्चे बहुत आ जाते हैं। बाप ने समझाया है, कोई को भी जब तक बाप का परिचय नहीं दिया तब तक कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। पहले तो उनको यह मालूम पड़े कि वह निराकार हमारा बाप गीता का भगवान है, वही सर्व का सद्गति दाता है। परमधाम में शिव बाबा को देखे मन मनाभव हो जाए। केवल और केवल शिव बाबा को देखे। शिव बाबा हम सभी आत्माओं का निराकार बाप, वही गीता का सच्चा भगवान है। वही सर्व का सद्गति दाता है। ओम शांति। वह इस समय सद्गति का पाठ बजा रहे हैं। वह इस समय सद्गति करने का पाठ बजा रहे हैं। इस पॉइंट में निश्चय बुद्धि हो जाए तो फिर जो भी इतने साधु संत आदि है सब 1 सेकंड में आ जाए। भारत में बड़ा हंगामा मच जाए। अभी मालूम पड़ जाए कि यह दुनिया विनाश होने वाली है। इस बात का निश्चय हो जाए तो बम्बई से लेकर आबू तक क्यों लग जाए। तो 1 मिनट के लिए इसको सोचना, मुंबई से लेकर अभी जहाँ पे मुंबई है वहाँ से आबू तक बहुत भीड़ मच जाए, ऐसे बाबा बोल रहे हैं। और अगर ये भगवान बोल रहा है तो होना ही है। लेकिन इतना जल्दी कोई को निश्चय नहीं हो सकता। तुम जानते हो विनाश होना है। यह सब घोर निद्रा में सोए ही रहने हैं। फिर अंत समय तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। मासी का घर नहीं है। जो इस बात में निश्चय हो जाए कि गीता का भगवान परम पिता परमात्मा शिव है, तो क्यों ये मासी का घर नहीं है? क्योंकि सबके दिमाग में एक ठाम निश्चय है कि गीता का भगवान कौन है? श्री कृष्ण। और बाबा बोल रहे हैं इस निश्चय को उनके तोड़कर सबको हमें प्रूव करना है कि भगवत गीता का भगवान परम पिता परमात्मा शिव है। और भगवत गीता में ना दूसरा तीसरा कुछ नहीं। बाबा हमें जो मुरली सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, यही सच्ची गीता है। और बाबा बोल रहे वो सभी आत्माओं के सामने उसको प्रूव करना है। ये एक बार प्रूव हो जाए ना तो उसके बाद और कुछ सेवा ही नहीं है इस यज्ञ की। तो वो प्रूव कैसे होगा? जब मैं आत्मा इस ज्ञान की धारणा करूँगी सबके सामने वो प्रत्यक्ष हो जाएगा। एक एक कर्म से, ऐसे नहीं कि लास्ट में एक ही कर्म से प्रत्यक्ष होगा, नहीं। हर रोज़ आप जितना जितना ज्ञान की धारणा करोगे आपके कर्मों से आपकी ज्ञान की धारणा सामने वाले को दिखाई देगी। फिर आपके घर वालों को जब ये एहसास होगा कि ये ओम शांति में जाके ना अच्छे से चेंज होके आई है, नेगेटिव वे में नहीं, पॉजिटिव वे में, तो वही लोग बाहर जाके बताएंगे। जैसे अभी नेगेटिव वे में बताते हैं ना, मेरा सुनती ही नहीं है, किसको कितना भी बोलूँ मैं, वही लोग बाहर जाके आपके बारे में पॉजिटिव बताएंगे कि नहीं वो ओम शांति में जाती है ना, बहुत चेंज हो गई, उसके स्वभाव संस्कार बहुत बदल गए। फिर अंत समय में सबकी नज़रें आपके पास जाएगी कि इतना दुख है, इतना हाहाकार मच रहा है, फिर भी ये आत्मा इतनी स्थिर क्यों है? तब फिर बाबा की प्रत्यक्षता हमारे कर्मों से होगी। यह प्रसिद्ध हो जाए तो सारे भारत में आवाज़ हो जाए। अभी तो तुम एक को समझाएंगे तो दूसरा कहेगा तुमको जादू लग गया है।
यह झाड़ बहुत धीरे धीरे बढ़ना है। अभी थोड़ा टाइम है, फिर भी पुरुषार्थ करने में हर्जा नहीं है। तो बाबा ने ये 1969 से पहले क्या कहा है? थोड़ा टाइम है। लेकिन अभी सच में टाइम है क्या? अपने आप से पूछना। तुम बड़े बड़े लोगों को समझाते हो, परंतु वे कुछ भी समझते थोड़ी ही है। बच्चों में भी कई इस नॉलेज को समझते नहीं हैं। बाप की याद नहीं तो वह अवस्था नहीं। बाप जानते हैं निश्चय किसको कहा जाता है। तो कल अभी के जो कलयुग के वाइब्रेशन हैं, कल जितने नेगेटिव थे, कल जितने तमोगुणी थे, उससे कई ज़्यादा तमोगुणी आज है। तो उतने कंपैरिजन में आप इतना पावरफुल योग कर रहे हो क्या कि आपकी स्थिति बन जाए? अकेले अकेले करोगे तो होगा ही नहीं, क्योंकि वो समय चला गया अकेले अकेले पुरुषार्थ करने का। संगठन में अगर आप योग करते हो तो योग का बल मिलता है, संगठन का बल मिलता है। जैसे एक लकड़ी अकेले जल रही है और 10 लकड़ियाँ संगठन में जल रही है, माना साथ जल रही है, तो वो जो 10 लकड़ियाँ साथ जल रही है ना, तो उसमें से किसी भी एक लकड़ी को आप देखोगे तो उसको बाकी के 9 लकड़ियों की अग्नि भी मिल रही है। तो संगठन के योग का भी यही है। संगठन में जब योग में बैठते हैं तो सभी का योग बल हमें मिलता है, योग अग्नि मिलती है और बहुत कम समय में अवस्था बनती है और बहुत कम समय में हमारे 2500 साल के विक्रम चुक्तु होते हैं। तो इसी विधि से हमें चुक्तु करना है, अकेले अकेले चुक्तु नहीं होगा। बच्चे में भी कई इस नॉलेज को समझते नहीं हैं। बाप की याद नहीं तो वह अवस्था नहीं। बाप जानते हैं निश्चय किसको कहा जाता है। अभी तो कोई 1-2% भी मुश्किल बाप को याद करते हैं। बल यहाँ बैठे हैं बाप के साथ, वह लव नहीं रहता। तो बाप के साथ लव माना क्या? संबंध संपर्क से कितने भी हिसाब किताब आए, मुझ आत्मा पे उसका परिणाम शून्य। ये है देही अभिमानी बन, बाबा की सजनी बन, बाबा के साथ लव रखना। अगर रिंचक मात्र भी आपका किसी देहधारी में फंस रहे हो, आप फंसना माना क्या? उससे जो स्वभाव संस्कार के टकराव आ रहे हैं, हिसाब किताब आ रहे हैं, उसमें खींचे चले जाना, दलदल की तरह खींचे चले जाना। वो अगर आपके साथ हो रहा है तो आपका बाबा के साथ उतना लव नहीं है। रियलिटी चेक है, सभी अपने को चेक करना। इसमें लव चाहिए, तकदीर चाहिए। बाप से लव हो तो समझे हमको कदम कदम श्रीमत पर चलना है। हम विश्व के मालिक बनते हैं। आधा कल्प का देह अभिमान बैठा हुआ है। सो अब देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। तो देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत माना सभी आत्माओं से जो भी मुझे हिसाब किताब आ रहे हैं उसका मुझ आत्मा पे प्रभाव शून्य होना, और बाबा के साथ सभी संबंधों से यथार्थ योग। तो इन सब चीज़ों में बाबा बोल रहे हैं मेहनत लगती है। अपने को आत्मा समझ मोस्ट बिलवेड बाप को याद करना मासी का घर नहीं है। तो आत्मा समझकर सिर्फ बाबा को याद करना है। परमधाम में आप 2 सेकंड भी देखेंगे बाबा याद आ जाएंगे। लेकिन आत्मा समझ माना अशरीरी स्थिति में यथार्थ रीति स्थित होके बाबा को याद करना, मोस्ट बिलवेड बाप को याद करना मासी का घर नहीं है। तो इसके हम सब अनुभवी हैं। अशरीरी स्थिति में बहुत मेहनत लगती है, कंबाइंड स्वरूप में उतना मेहनत नहीं लगता जितना अशरीरी स्थिति में। इसीलिए अपने को आत्मा समझ मोस्ट बिलवेड बाप को याद करना मासी का घर नहीं है। उनके चेहरे में ही रौनक आ जाए। कन्या शादी करती है, जेवर आदि पहनती है तो चेहरे में एकदम खुशी आ जाती है, परंतु यहाँ तो साजन को याद ही नहीं करते तो वह शक्ल मुरझाई हुई रहती है। कितना क्लियरली बाबा बोल रहे हैं। अगर आप साजन बन के, चाहे आप पुरुष के चूल्हा में हो या स्त्री के चूल्हा में, लेकिन साजन बन के सलोना साजन को आप याद नहीं करते तो आपके चेहरे मुरझाए हुए ही रहेंगे। तो मैं आत्मा सलोना साजन की सजनी कब बनूंगी? जब मैं कंप्लीटली देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करूंगी। तो लौकिक में भी हम देखते हैं कोई हस्बैंड वाइफ होता है,
कोई ऐसे सगाई होती है किसी की एक दूसरे की, तो एक के ही याद में खोए रहते हैं, उनको दुनिया की सुध बुध ही नहीं रहती। तो वैसे हमें एक की याद में ही खोए रहना है जहाँ पे दुनिया की सुध बुध ही नहीं। मैं आत्मा सजनी, परमात्मा मेरा सलोना सजन। तो जब तक हम बाबा के साथ यथार्थ सभी संबंधों से योग नहीं करेंगे, वो अवस्था नहीं बनेगी। कन्या शादी करती है तो चेहरा खुशनुमा हो जाता है, कोई की तो शादी के बाद भी शक्ल मुर्दे जैसी रहती है। तो आजकल हर एक का हम देख रहे हैं, शादी के बाद भी बहुत लोग इतना खुश नहीं रहते, किस्म किस्म के होते हैं। कोई तो दूसरे घर में जाकर मूंज पड़ती है। तो यहाँ भी ऐसे है। बाप को याद करने की मेहनत है। यह गायन अंत का है कि अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। तो अतीन्द्रिय सुख का मतलब ही है जो हम कंबाइंड स्वरूप में स्थित रहते हैं, तो हमें और कुछ चाहिए ही नहीं होता है, इतना उसमें सुख मिलता है। तो वो है अतीन्द्रिय सुख जो गोप गोपियों से पूछो। तो चेक करना हम बाबा की गोप गोपियाँ है कि नहीं। अपने को गोप गोपी समझना और निरंतर बाप को याद करना वह अवस्था होनी है। बाबा ने उत्तर दे दिया। बाप का परिचय सबको देना है। एक है स्थूल परिचय, दूसरा है सूक्ष्म से परिचय। स्थूल परिचय माना संदेश देना, पैम्पलेट बांटना, शिव संदेश देना, प्रदर्शनी करना, वो है स्थूल परिचय। वो तो हम कितनी बार करते हैं, पूरे साल भर में 1, 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार करेंगे। लेकिन बाकी के दिन क्या, बाकी के दिन भी तो बाबा का परिचय देना है। तो वो परिचय कैसे मिलेगा? मैं जब इन कर्मों में इस पढ़ाई को प्रैक्टिकल में धारण करूँगी तो मेरे कर्मों से सामने वाले को बाबा का परिचय मिलेगा। बाप आया हुआ है, वो वर्षा दे रहे हैं, इसमें सारी नॉलेज आ जाती है। लक्ष्मी नारायण ने जब 84 जन्म पूरे किए तब बाप ने अंत में आकर उन्हों को राजयोग सिखाकर राजाई दी। लक्ष्मी नारायण का यह चित्र है नंबर 1। चेक करना मुरली के बाद बाबा नंबर 1 क्यों बोलते हैं। उस चित्र के ना लक्ष्मी और नारायण के जेवर देखना आप, इतने जेवरों से भरे हुए हैं, हर एक जेवर में रत्न है। मुकुट इतना भव्य दिव्य है कि ऐसा मुकुट आपने कहीं देखा नहीं होगा। उस मुकुट में भी अलग अलग तरह के रत्न हैं। तो ये सब क्या है, दूसरा तीसरा कुछ नहीं, मम्मा और बाबा ने संगम युग पर जो ज्ञान की एक्यूरेट धारणा की थी ना, उसी का वो प्रालब्ध है। इतने जेवर इतने रत्नों से भरे हुए हैं। उनके कपड़े भी देखना कितने रॉयल है, तो वो रॉयल्टी की निशानी है। यहाँ पे जो हम ज्ञान मुरली की धारणा करते हैं वो है ब्राह्मण आत्मा की रॉयल्टी। तो उस रॉयल्टी का श्रेष्ठ प्रालब्ध है लक्ष्मी नारायण। तुम जानते हो उन्होंने आगे जन्म में ऐसे कर्म किए हैं, वह कर्म अब बाप सिखला रहे हैं। कहते हैं मन मनाभव पवित्र रहो, कोई भी पाप मत करो, क्योंकि तुम अभी स्वर्ग के मालिक पुण्य आत्मा बनते हो। आधा कल्प माया रावण पाप कराती आई है। अब अपने से पूछना है, हमसे कोई पाप तो नहीं होता है? पुण्य का काम करते रहते हैं? क्वेश्चन मार्क। अंधों की लाठी बने हैं। अंधों की लाठी कैसे बनेंगे? आपके लाइफ में ऐसा कौन है जो अंधा है? आपके जो आजू बाजू वाले हैं, खासकर आपके संबंध संपर्क वाले, आपके घर वाले हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, जो भी है, बाबा बोल रहे हैं उन अंधों की लाठी बनो। अंधे माना स्थूल रूप से अंधे नहीं, उनको पता ही नहीं है कि सही कर्म क्या है। इसीलिए हमारे साथ उनके जो भी हिसाब किताब है वो अपने पुराने स्वभाव संस्कार से ही उन हिसाब किताब को बढ़ा रहे हैं। लेकिन बाबा ने हमें तो कर्मों की नॉलेज दी है और उन कर्मों को यथार्थ रीति से कैसे चुकतू करना है वो भी बताया है। तो अंधों की लाठी बनना मतलब क्या? बाबा की यथार्थ ज्ञान की धारणा से और यथार्थ योग से इन हिसाब किताब को चुकतू करके उन सभी आत्माओं को गति सद्गति दिलाने के निमित्त बनना,
ये है अंधों की लाठी बनना। बाप कहते हैं मन मना भव। यह भी पूछना होता है कि मन मना भव किसने कहा। वह कहेंगे श्री कृष्ण ने कहा। तुम मानते हो, परम पिता परमात्मा शिव ने कहा। रात दिन का फर्क है। शिव जयंती के साथ है गीता जयंती, गीता जयंती के साथ श्री कृष्ण जयंती। तो हम जब हुबली गए थे गीता ज्ञान लोग, यही गीता का ट्रेनिंग लेने के लिए, हमारा ही सेंटर है बाबा का, बहुत ब्यूटीफुल है। तो वहाँ की जो निमित दीदी थी जिन्होंने हमें ट्रेनिंग दिया, तो उन्होंने एक बहुत ब्यूटीफुल बात कही। लोगों को ना ऐसे हमें पीछे नहीं पड़ना है कि हम जो बोल रहे हैं वही सही है। हमारी बात सिर्फ उन्हें बतानी है, मर्यादा पूर्वक और नम्रता को धारण करके बताना है और धीरे से अपना रास्ता बना के आगे आगे बढ़ते जाना है। तो आपको रियल लाइफ में भी यही करना है। आपको घर वालों के पीछे नहीं पड़ना है। हम जो बोलते हैं वही सही है, हमको ही भगवान मिला है, हम ये पूजा नहीं करेंगे, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। आपको बताना है, ज्ञान जो है युक्ति युक्त उनको बताना है। ज्ञान का बीज डालते रहना है। अगर वो मान नहीं रहे ना, उनके पीछे नहीं पड़ना है, बताना हमारा काम है। बाकी प्रत्यक्षता का जब टाइम आएगा तब ऑटोमेटिकली वो बीज फलीभूत होगा ही होगा। इसीलिए घर वालों के पीछे नहीं पड़ना है, क्योंकि ये गलती बहुत लोग करते हैं। इसीलिए मैं बार बार दोहराती हूँ कि नहीं करो भाई ये गलती। तुम जानते हो हम भविष्य में प्रिंस बनेंगे, बेगर टू प्रिंस बनना है। यह एम ऑब्जेक्ट ही राजयोग की है। तुम सिद्ध कर बताओ कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं था, वह तो निराकार था। सिद्ध कर बताओ माना कर्मों से उसको सिद्ध करना है, तो सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाए। एक मुरली में बाबा ने कहा था, द्वापर युग से सबसे पहले झूठ बोलना तुमने ही स्टार्ट किया था, और सबसे पहला झूठ सेंटेंस था ईश्वर सर्वव्यापी है। ये हमने ही लोगों को पुकार के बताया है। इसीलिए अभी हमारी ही वो जिम्मेदारी है कि लोगों के सामने प्रूव करो कि भाई ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। मुरली इतनी वंडर होती है, अगर आप उसकी गहराई में जाते हो ना, तो उसके जितना सुख नहीं है। सर्वव्यापी का ज्ञान उठ जाए। सर्व का सद्गति दाता पतित पावन बाप है, कहते भी है वह लिबरेटर है। फिर सर्वव्यापी कह देते, जो कुछ बोलते हैं समझते ही नहीं हैं। धर्म के बारे में जो आता है बोल देते हैं। मुख्य धर्म है 3। देवी देवता धर्म तो आधा कल्प चलता है, तुम जानते हो। बाप ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म स्थापन करते हैं। तो ये 3 धर्म मुख्य है, ब्राह्मण देवता और क्षत्रिय धर्म। ब्राह्मण धर्म जो अभी हमारा संगम युग का है, देवता धर्म सतयुग वाला और क्षत्रिय धर्म त्रेता वाला। यह दुनिया नहीं जानती, वह तो सतयुग को ही लाखों वर्ष कह देते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म है सबसे ऊंचा, परंतु यह अपने धर्म को भूल इररिलीजियस बन पड़े हैं। क्रिश्चियन लोग अपने धर्म को नहीं छोड़ते, वह जानते हैं क्राइस्ट ने हमारा धर्म स्थापन किया था। इस्लामी, बौद्धी, फिर क्रिश्चियन, यह है मुख्य धर्म। बाकी तो छोटे छोटे बहुत है। कहाँ से वृद्धि हुई यह कोई नहीं जानता। मोहम्मद को अभी थोड़ा समय हुआ है। इस्लामी पुराने हैं, क्रिश्चियन भी मशहूर है। बाकी तो कितने ढेर है। सबका अपना अपना धर्म है, अपना भिन्न भिन्न धर्म, भिन्न भिन्न नाम है, तो मूंझ गए हैं। तो ये द्वापर से जो धर्म बने हैं, अनेक धर्म बने हैं, उसका राज पता है क्या है? 1 मिनट। सबका अपना अपना धर्म है, अपना भिन्न भिन्न धर्म, भिन्न भिन्न नाम है, तो मूंझ गए हैं। यह नहीं जानते कि मुख्य धर्मशास्त्र ही 4 है। ज्ञान योग धारणा सेवा का वहाँ पे कनेक्शन। इसमें डिटिज्म ब्राह्मणिज्म भी आ जाते हैं। ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय, यह किसको पता नहीं।
गाते हैं ब्राह्मण देवताय नमः। परमपिता ने ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना की। अक्षर है परंतु पढ़ते ऐसे हैं जैसे तोते, माना पढ़ते हैं लेकिन पता कुछ नहीं उसमें क्या लिखा है। यह है कांटों का जंगल, भारत गार्डन ऑफ फ्लावर था। यह भी मानते हैं परंतु वह कब, कैसे, किसने बनाया, परमात्मा क्या चीज़ है यह कोई नहीं जानते। तो ऑर्फन हो गए हैं। ऑर्फन माना जिनके मम्मी पापा नहीं रहते, वो क्या बोलते हैं हिंदी में, अनाथ। तो ऑर्फन हो गए हैं माना अनाथ हो गए हैं ना, इसीलिए यह लड़ाई झगड़े आदि है। सिर्फ भक्ति में खुश होते रहते हैं। अब बाप आए हैं सोजरा करने, सेकंड में जीवन मुक्त बना देते हैं। तो जीवन मुक्त बनना माना क्या? मैंने बाबा के साथ यथार्थ योग किया, बाबा के साथ सभी संबंधों से योग किया, फिर ज्ञान की धारणा करके इस हिसाब किताब को चुकतू कर रही हूँ और हिसाब किताब का मुझ पे प्रभाव नहीं। माना रहना उन हिसाब किताब वाली आत्माओं के साथ ही है, लेकिन उन आत्माओं का मुझ पे प्रभाव शून्य। ये है जीवन मुक्त अवस्था। तो सेकंड में जीवन मुक्त बना देते हैं। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधे विनाश। तो जीवन मुक्त अर्थ बाबा बता रहे हैं यहाँ पे। अभी तुम जानते हो हम सोजरे में हैं, बाप ने तीसरा नेत्र दिया है। बल देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते हैं परंतु अर्थ नहीं जानते। वास्तव में तीसरा नेत्र तुमको है, उन्होंने फिर दे दिया है देवताओं को। गीता में ब्राह्मणों की कोई बात नहीं, उसमें तो फिर कौरव पांडव आदि की लड़ाई, घोड़े गाड़ी आदि लिख दी है। कुछ भी समझते नहीं। तुम समझाएंगे तो कहेंगे तुम शास्त्रों आदि को नहीं मानते। तुम कह सकते हो हम शास्त्रों को मानते क्यों नहीं हैं, जानते हैं यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। तो अगर हम किसी को बताने जाएंगे कि गीता का भगवान शिव है तो बोलेंगे कि आप समझते ही नहीं, वो हमको ही उल्टा ज्ञान सुनाकर चले जाएंगे। गाया हुआ है ज्ञान और भक्ति। जब रावण राज्य होता है तब भक्ति शुरू होती है। भारतवासी वाम मार्ग में जाकर धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट बन जाते हैं, इसीलिए अब हिंदू कहला दिया है। पतित बन गए हैं। पतित किसने बनाया? रावण ने। रावण को जलाते भी हैं। समझते हैं यह परंपरा से चला आता है, परंतु सतयुग में तो रावण राज्य ही नहीं था। कुछ भी समझते नहीं। माया बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बना देती है। तो एक बार मैंने मुरली में एक्सप्लेन किया था कि हम देवी देवता धर्म जो है, आदि सनातन देवी देवता धर्म, इस टाइटल को चेंज करके हिंदू धर्म ये टाइटल क्यों रखते हैं? क्योंकि द्वापर के बाद जब पहली बार फिर से सिविलाइजेशन शुरू होता है, माना फिर से जब मानव बस्ती शुरू होती है, द्वापर के पहले जैसे अभी महाविनाश होता है वैसे वहाँ भी बहुत सारा भूकंप, अर्थक्वेक, ये सब चीज़ें होती हैं। तो तब सिंधु नदी के किनारे हमारी सिविलाइजेशन शुरू होती है, मानव बस्ती शुरू होती है। तो सिंधु इस वर्ड से हिंदू ये वर्ड आया, इसीलिए फिर वहाँ से हम अपने आप को हिंदू धर्म के कहलाते हैं। तो इसका भी देखो संगम का उसके साथ कितना कनेक्शन है। बाबा जब पहले अवतरित हुए, कहाँ पे अवतरित हुए? सिंध, हैदराबाद में। एक्यूरेट कनेक्शन संगम युग के हमारे हर एक कर्म का, हर एक ड्रामा के सीन का, पूरे 5000 वर्ष में जो भी होने वाला है ना, उससे एक्यूरेट संबंध है। माया बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बना देती है। पत्थर से पारस बाप ही बनाते हैं। जब आयरन एज में आए तब तो आकर गोल्डन एज स्थापन करे। बाप समझाते हैं फिर भी बड़ा मुश्किल किसकी बुद्धि में बैठता है। तुम कुमारियों की अब सगाई होती है, तुमको पटरानी बनाते हैं। तुमको भगाया अर्थात तुम आत्माओं को कहते हैं तुम मेरे थे फिर मुझे भूल गए हो। देह अभिमानी बन माया के बन गए हो। बाकी भगाने आदि की तो बात नहीं है। मामेकम याद करो, याद की ही मेहनत है। बहुत देह अभिमान में आकर विकर्म करते हैं।
बाप जानते हैं यह आत्मा मुझे याद ही नहीं करती है। देह अभिमान में आकर बहुत पाप करते हैं तो पाप का घड़ा 100 गुना भर जाता है। औरों को रास्ता बताने के बदले खुद ही भूल जाते हैं और ही जास्ती दुर्गति को पा लेते हैं। बड़ी ऊंच मंजिल है, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। यह राजाई स्थापन हो रही है। इसमें फर्क देखो कितना पड़ जाता है। कोई तो पढ़कर आसमान में चढ़ जाते हैं, कोई पट में पड़ जाते हैं। बुद्धि डल होती है तो पढ़ नहीं सकते। कोई कोई कहते हैं बाबा हम किसको समझा नहीं सकते हैं। कहता हूँ अच्छा, सिर्फ अपने को आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो तो मैं तुमको सुख दूंगा। परंतु याद ही नहीं करते हैं। याद करे तो औरों को याद दिलाते रहे। तो कोई कोई रहते हैं बोलते कि बाबा हमें जो भी मुरली में समझाते हैं हमको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो बाबा बोल रहे ठीक है, ये सब कुछ नहीं समझता तो भी कोई हर्जा नहीं, सिर्फ आत्मा समझ के बाप को याद करो। बाप को याद करे तो पाप नष्ट हो जाए। उनकी याद बिगर तुम सुख धाम में नहीं जा सकते हो। 21 जन्मों का वर्षा निराकार बाप से मिल सकता है, बाकी तो सब अल्पकाल का सुख देने वाले हैं। कोई को रिद्धि सिद्धि से बच्चा मिल गया व आशीर्वाद से लॉटरी मिल गई तो बस विश्वास बैठ जाता है। कोई को 2-4 करोड़ फायदा हो जाएगा, बस बहुत महिमा करेंगे, परंतु वह तो है अल्पकाल के लिए। 21 जन्मों के लिए हेल्थ वेल्थ तो मिल नहीं सकती ना, परंतु मनुष्य नहीं जानते हैं, दोष भी नहीं दे सकते हैं, अल्पकाल के सुख में ही खुश हो जाते हैं। बाप तुम बच्चों को राजयोग सिखलाकर स्वर्ग की बादशाही देते हैं। कितना सहज है। कोई तो बिल्कुल समझा नहीं सकते, कोई समझते भी है परंतु योग पूरा न होने के कारण कोई को तीर नहीं लगता है। देह अभिमान में आने से कुछ न कुछ पाप होते रहते हैं। योग ही मुख्य है। तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। तो योग मुख्य है, ये तो सही है, लेकिन योग से उठने के बाद आप दिन भर में कर्म कैसे करते हो? अगर किसी को दुख देते हो तो राजा पद मिलना मुश्किल है। तो वो भी चीज़ें ध्यान में रखनी है। प्राचीन योग भगवान ने सिखाया था, ना कि श्री कृष्ण ने। याद की यात्रा बड़ी अच्छी है। तुम ड्रामा देखकर आओ तो बुद्धि में सारा सामने आ जाएगा। कोई को बताने में टाइम लगेगा। यह भी ऐसे है, बीज और झाड़, यह चक्र बड़ा क्लियर है। शांति धाम, सुख धाम, दुख धाम, सेकंड का काम है ना, परंतु याद भी रहे ना। मुख्य बात है बाप का परिचय। तो ये सुनने में, रीड करने में बहुत इजी लगता है। मुख्य बात है बाप का परिचय। तो बाप का परिचय हमारे कर्मों से सामने वाले को एहसास होना, ये बहुत बड़ी धारणा है। इस ज्ञान की प्रैक्टिकल धारणा, दिव्य गुणों की धारणा, बाबा ने मुरली में जैसे कहा वैसे मैंने प्रैक्टिकल में बिहेव किया। और ये जब सामने वाले को एहसास होगा तब उसको मेरे कर्मों से बाप का परिचय मिलेगा कि ये इतनी चेंज कैसे हुई, इसको सिखाने वाला कौन है। सामने वाले के मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए, तब जाके सही मायने में सामने वाले को बाबा का परिचय मिलेगा। बाप कहते हैं मेरे को याद करने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। अच्छा, तो अच्छा बोलने के पहले बाबा जो महावाक्य उच्चारण करते हैं उसमें बहुत रहस्य छुपे हुए होते हैं, जिस पे आप गहन चिंतन करके गहराई में जा सकते हैं। शिव बाबा तुम बच्चों को याद करते हैं, ब्रह्मा बाबा याद नहीं करते हैं। शिव बाबा जानते हैं हमारे सपूत बच्चे कौन कौन हैं। सर्विसेबल सपूत बच्चों को तो याद करते हैं, यह थोड़े ही किसको याद करेंगे। इनकी आत्मा को तो डायरेक्शन है,
मामेकम याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। तकदीरवान बनने के लिए एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखना है। लव रखना माना, देखो बाबा क्या कहते हैं, भगवान से लव रखना माना, कदम कदम एक की ही श्रीमत पर चलते रहना। तो जितना मैं आत्मा श्रीमत को प्रैक्टिकल में धारण करूँगी उतना बाबा समझेंगे कि मेरा बाबा के साथ लव है। ये नहीं कि मैं बाबा हूँ ही आपकी, नहीं, उसका सबूत देना है बाबा को। रोज़ पुण्य का काम अवश्य करना है। तो सबसे बड़ा पुण्य बाबा देखो क्या कहते हैं, सबसे बड़ा पुण्य है सबको बाबा का बाप का परिचय देना। तो मैंने जाके हर रोज़ 100 पैम्पलेट बांटे, शिव संदेश दिए, ये बड़ा पुण्य है। या फिर इस ज्ञान को प्रैक्टिकल में धारण कर अपने गुणों से अपने कर्मों से बाबा को प्रत्यक्ष कर रही हूँ, बाबा का परिचय दे रही हूँ, ये सबसे बड़ा पुण्य है। दोनों भी पुण्य हैं, लेकिन हर एक के जमा में अंतर है। बाप को याद करना और सबको बाप की याद दिलाना। आज का वरदान, बाबा के नैनों में देखें और वरदान की शक्ति लें। अपनी दृष्टि और वृत्ति के परिवर्तन द्वारा सृष्टि को बदलने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। अपनी वृत्ति के परिवर्तन से दृष्टि को दिव्य बनाओ। तो वृत्ति परिवर्तन कैसे होगी? जितना आप स्वभाव संस्कार को परिवर्तन कर दिव्य गुणों की धारणा से आपके श्रेष्ठ कर्म करेंगे, तब आपकी वृत्ति श्रेष्ठ बनेगी। तो अपनी वृत्ति के परिवर्तन से दृष्टि को दिव्य बनाओ, तो दृष्टि द्वारा अनेक आत्माएं अपने यथार्थ रूप, यथार्थ घर तथा यथार्थ राजधानी देखेंगी। ऐसे यथार्थ साक्षात्कार कराने के लिए वृत्ति में जरा भी देह अभिमान की चंचलता न हो, माना पुराने स्वभाव संस्कार बार बार इमर्ज नहीं होने चाहिए। तो वृत्ति के सुधार से दिव्य दृष्टि बनाओ, तब यह सृष्टि परिवर्तन होगी। देखने वाले अनुभव करेंगे कि यह नैन नहीं, लेकिन यह एक जादू की डिब्बिया है। यह नैन साक्षात्कार के साधन बन जाएंगे। तो आपके जो नैन हैं, बाकी चेहरा तो सेकंड में आता है, लेकिन पहले आते हैं नैन। आपके नैनों से ही पता पड़ता है इस ज्ञान की यथार्थ धारणा कितने तक है और बाबा के साथ हम यथार्थ योग कितने तक करते हैं। तो किसी के भी नैन ना उसकी पूरी कुंडली बता देते हैं। स्लोगन है, सेवा के उमंग उत्साह के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति ही सफलता का आधार है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू सो मच। सभी डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। अव्यक्त इशारे। महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। मधुरता के गुण को धारण करने वाला यहाँ भी महान बनता है और वहाँ भी मर्तबा पाता है। मधुरता वालों को सभी महान रूप से देखते हैं। तो यह मधुरता का विशेष गुण हर बच्चे में होना चाहिए। मधुरता की मधु जिनके साथ है, उन्हें हर कार्य में सफलता ही सफलता है। उनके जीवन से असफलता मिट जाएगी। तो मधुरता का गुण माना क्या? मुझ आत्मा के अंदर किसी के लिए भी घृणा, ईर्ष्या, द्वेष भाव रिंचक मात्र भी न रहना, वो है मधुरता का गुण। मधुरता माना सिर्फ ये नहीं कि सबके साथ मीठा मीठा बात किया, लेकिन अंदर में हमारे कहाँ तक मधुरता हमने धारण की है, उसे चेक करना है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू सो मच।